सुबह थी। कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और उसी सुबह 16 साल का अभय किताब लेकर खिड़की के पास बैठा था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊँ। किताब बंद करके वह कुर्सी से उठ गया। उसे लगा कि पढ़ाई उसकी बस की बात नहीं, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर आए उसके पिता, मजदूरी करने वाले एक साधारण मेहनती इंसान। पिता ने देखा कि अभय उदास है। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, पढ़ाई नहीं हो रही? अभय ने हताश होकर कहा, पापा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता। शायद मैं टॉपर बनने के लिए बना ही नहीं। पिता मुस्कुराए और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ बाहर ले गए। वो दोनों खेत में पहुंचे। ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और सुबह की हल्की धूप। पिता ने कहा, अभय, इस खेत को देख, ये खेत पहले बिल्कुल सूखा था। कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कुछ उगेगा, लेकिन क्या हमने हार मान ली? अभय चुप। पिता ने आगे कहा, हर दिन मिट्टी खोदी, हर दिन पानी दिया। कभी धूप बहुत तेज होती, कभी बारिश नहीं आती, फिर भी हम रुकते नहीं थे। अभय ध्यान से सुन रहा था। पिता ने जमीन की ओर इशारा किया, मेहनत का बीज बेटा, धीरे धीरे ही सही, पर जरूर उगता है। फिर पिता ने अभय के कंधे पर हाथ रखा। पढ़ाई भी खेती की तरह है। पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, एक दिन वही चीज सबसे आसान लगती है। अभय की आंखें चमक उठी। पिता ने कहा, तू टॉपर बनने के लिए नहीं, खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए पढ़। यह शब्द उसके दिल में उतर गए। उस दिन के बाद अभय ने छोटा छोटा लक्ष्य बनाना शुरू किया। रोज 1 घंटा पढ़ता, 2 घंटा। कठिन सवाल छोड़ता नहीं था। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता गया। गलतियां होती, लेकिन वह रुकता नहीं था। धीरे धीरे पढ़ाई आसान लगने लगी। 2 महीनों बाद परीक्षा का दिन आया और परिणाम, अभय ने अपने स्कूल में टॉप 5 में जगह बना ली। वो दौड़ते हुए खेत गया जहाँ उसके पिता काम कर रहे थे। गले लगकर बोला, पापा, मेहनत सच में उगती है।